और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या उत्साहित है, अयोध्या उल्लासित है। अयोध्या पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन राव भागवत, योगी आदित्यनाथ सहित देश के 7,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें से 5,000 संत, इस पूरे कार्यक्रम का प्रत्यक्ष यानी उस परिसर में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एक खास शख्स आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम है अगस्त्या। ये रहने वाले हैं गुजरात के। इन्होंने रामेश्वरम धनुषकोटी से स्केटिंग के जरिए अयोध्या पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि ये विचार कैसे आया, ये उम्र क्या है, इनकी उम्र क्या है और क्या कुछ करते हैं। अगस्त्या, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान पे। धन्यवाद। जय श्री राम। अगस्त्या, पहले तो अपने विषय में बताएं, फिर हम आपकी यात्रा पर आएंगे। ओके, तो मैं आनंद गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अगस्त्य घनश्याम भाई वाडन है। पापा का नाम घनश्याम भाई है मेरे, और मेरी उम्र है 22 साल और मैंने 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वडोदरा पारुल यूनिवर्सिटी से, और अभी फिर से जाएंगे मैं वहाँ पे MBA स्टार्ट करूँगा पारुल यूनिवर्सिटी में। और जब भगवान श्री राम फिर से 22 जनवरी को विराजमान हो रहे 500 साल बाद, तो उसी खुशी में मैं एक अनोखी यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये यात्रा कहाँ से शुरू किया आपने? धनुषकोटी तो हमने बता दिया कि आपने धनुषकोटी गए थे, तो कैसे, किस तारीख को यात्रा शुरू किया था और कब अयोध्या पहुँचे आप? तो 5 नवंबर को हमने यात्रा शुरू किया था वहाँ से, और रामेश्वरम है धनुषकोटी। वह राम सेतु, उस टाइम राम सेतु बोलते हैं, जब भगवान श्री राम ने वहाँ से राम सेतु बनाया था, जो रामायण का मेन अध्याय स्टार्ट हुआ था वहाँ से, तो मेन चरण स्टार्ट हुआ था, वो जगह से हमने शुरुआत की। और हमने सबसे पहले रामेश्वरम शिव जी के ज्योतिर्लिंग जो हमारे राम भगवान ने स्थापित किया था, उनके दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए शिव जी के। उसके बाद हमने यात्रा की शुरुआत की 5 नवंबर से, और 15 जनवरी को हम यहाँ पे पहुँचे। कम से कम 72 दिन हमें लग गए यहाँ पहुँचते हुए। तो ये लगातार यात्रा भी चलती रही कि बीच में कहीं रुके आप? हमारा दिन का हमने रखते थे कि 70-80 किलोमीटर दिन का करना है। किसी दिन ऐसा भी होता है 100 किलोमीटर भी करना है, किसी टाइम 50 किलोमीटर भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी आई पूरी घाटियाँ चढ़ाई उतारी। और एक दिन ऐसा भी था कि 24 घंटे हम पहाड़ी इलाके में ही थे, तो उसकी वजह से थोड़ा रहता था कि कम ज़्यादा होता रहता था हमारा। अभी तो आप कहाँ गए? रामेश्वरम से आप निकले, अयोध्या तक पहुँचे, इस बीच बहुत कई जगह हैं, कई शहर हैं। किन शहरों से आप गुजरे हैं, किन किन जगहों पर गए? क्या किसी महत्वपूर्ण जगह पर गए जिसका सीधा लगाव भगवान राम से है? सबसे पहले तो रामेश्वरम, जो भगवान श्री राम ने वहाँ पे शिव जी की स्थापना की थी, वहाँ पे स्थापित किया, उनका पूजन किया था शिव भगवान का। वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग उन्हें माना जाता है। और उसके बाद वहाँ से आगे निकले हम लोग कोडियाकराई करके, वहाँ पे वानर सेना को इकट्ठा किया था, वहाँ पे वो जगह है। उसके बाद तिरुवच्चीपल्ली है, वहाँ हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है, और बहुत पुरानी के बहुत टाइम पुराना है वो, तो वहाँ पे दर्शन लिए, वहाँ की मिट्टी ली। और वहाँ पे माना जाता है, मुझे पता चला तब तक कि वहाँ राम भगवान ने भी वहाँ पे पूजा की थी ऐसा। और उसके बाद हम तमिलनाडु था वो, और उसके बाद कर्नाटक में हम्पी था। उस टाइम का किष्किंधा, जो बहुत बड़ा अध्याय वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वानर सेना को जो राम भगवान मिले थे, हनुमान जी को मिले थे, वो जगह उन्हें माना जाता है उस टाइम का। तो वहाँ से हमने वहाँ से भी मिट्टी ली हमने। वहाँ पे सुग्रीव की गुफा है, और वहाँ पे अंजनाद्री हिल जो हनुमान हल्ली है, जहाँ पे माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म वहाँ हुआ था, ऐसा माना जाता है, वहाँ के लोग बोलते हैं। और उसके बाद हमने सूर्यबान गए, वहाँ पे सबरी माँ का आश्रम है, तो वहाँ से भी हमने मिट्टी ली। वहाँ पे भी तो ये मिट्टी जो आप लाए हैं अभी यहाँ अयोध्या? हाँ, मिट्टी हम लेके आए, कलश में हमारे मिट्टी है, और वो कलश हम 23 तारीख को बहा देंगे। और अभी हम सोच रहे कि आज 21 तारीख है, तो भगवान कल विराजमान हो रहे, अभी कुछ ही क्षण बचे भगवान विराजमान हो रहे, तो हम सोच रहे हैं कि आज जाके हम यहाँ के जो मुख्य हमारे जो संत है राम मंदिर के, तो उनको जाके हम अर्पित करके आए, ऐसा हम आज ही सोच रहे हैं। पर देखते राम जी की कृपा कि 23 को भी दे या आज भी दे, ऐसा है उसमें। तो परिवार के विषय में थोड़ा बताएं, क्या करते हैं आप लोग, कैसे ये विचार आया, क्या कुछ खास लगाव था राम मंदिर से, क्या कुछ है, थोड़ा उसके विषय में विस्तार से बताएं। तो हमारे घर पे हम टिफ़िन सर्विस जो बोलते वो चल रहा है, और हम 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और पापा है और मम्मा है, और हम जॉइंट फैमिली है। तो मेरे चाचा चाची और उनके एक सन है और एक डॉटर है, तो हम इतने लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और मेरे पापा जी है वो 1992 में 92 में जब कार सेवा हुई थी, बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी, उस टाइम पे यहाँ पे आए थे।
पर उनको रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि कुछ जगह रोक दिया गया। वहाँ पे उस टाइम पे पुलिस का बहुत ही था, तो पुलिस ने रोक दिया, 1-2 जगह जेल में ले गए। तो ऐसा हुआ, तो उसके बाद उन्हें 2 दिन लेट हो गए यहाँ आने में। पर तब से पापा के ध्यान में था कि राम मंदिर उनको पहले से ही है, और वहाँ पे जो शिलान्यास हुआ था आनंद में, वो सब, तो वो उस टाइम पे बजरंग दल के प्रमुख थे, तो वो सब भी जा चुके हैं उसमें। तो उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया और ये करने का विचार दिया कि आप इसमें कुछ करो। मैं पिछले साल भी गया था, जब हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था, तो उसी दौरान में हमारे भारत के जो वीर शहीद लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पण करने के लिए वडोदरा गुजरात से पारुल यूनिवर्सिटी से लेके जो दिल्ली, जो हमारा अमर ज्योत है, वहाँ तक स्केटिंग यात्रा करके गया था पिछले साल 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। इस बार कितनी यात्रा रही? इस बार मेरा 4532 किलोमीटर हुआ। 4532। हाँ। तो ये भारत में इससे भी कोई है कि जो इतनी लंबी यात्रा किया स्केटिंग के जरिए? मेरे ध्यान में तब तक तो किसी ने नहीं किया इतना लंबा यात्रा, 4532 किलोमीटर, और ये सबसे पहली बार हुआ है भारत में, और वर्ल्ड में मेरे ख्याल से दूसरी बार हुआ है पूरे विश्व में। और मैं अभी मानता हूँ कि मुझे 1-2 साल में जो पहले नंबर पे है जर्मनी, 8562 या 56 किलोमीटर समथिंग कुछ है उनका रिकॉर्ड, तो वो भी मुझे ब्रेक करना है बहुत जल्द। उसमें गिनीज बुक में भारत का नाम मुझे पहले लाना है। ठीक है, तो ये अगस्त्या हैं, ये स्केटिंग से उन प्रमुख स्थानों पर भी गए जिसका सीधा संबंध भगवान राम, प्रभु राम से है, और वो एक लंबी यात्रा करके रामेश्वरम से अयोध्या पहुँचे हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है यहाँ अयोध्या में, जो कोई पैदल आया है, तो कोई गाड़ी से आया है चलकर, तो कोई यूँ ही साइकिलों से यात्रा करके चला आया। लाग मनाही के बावजूद हुई ये राम नाम का उत्साह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से लोग शामिल होने के लिए बेताब हैं, और कुछ लोग तमाम मनाहियों को एक तरह से किनारे करते हुए अयोध्या पहुँच रहे हैं। अयोध्या से ये हिंदुस्तान की खास कवरेज आपके लिए लगातार जारी है। नमस्कार।